हेलो स्टूडेंट, श्रुति ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 6.1 को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए 6.1 में क्या है, कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए, अब रही बात, सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं भाई, यानी सर्वागसम या समरूप। हम लोग देखेंगे कि समरूप क्या है, त्रिभुज या फिर वृत्त में देखेंगे कि या फिर अन्य और में। मान लीजिए त्रिभुज है एक, ठीक है, यानी जिसके ये त्रिभुज है ए बी सी पी क्यू आर, यानी जिसका जो यानी दो आकृति, ऐसी दो आकृति जिसका जो भुजा है वो सेम मिले, यानी उसका आकृति जो है, उसका जो बनावट है वो सेम से मिलना चाहिए। ठीक ना, जैसे मान लीजिए गोला है, ये भी गोल एक प्रकार से, ये क्या है, वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त है। कहने का मतलब है वृत्त का त्रिज्या छोटा हो या बड़ा हो, परंतु वृत्त का जो आकार है वो सेम रहता है। त्रिभुज भी उसी तरह से है ना। देखिए इसमें क्या है, भुजा मान लीजिए ए बी का भुजा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका है 10 सेंटीमीटर। उसी तरह से अन्य भुजा है ना, लेकिन इसका अनुपात में सेम हो तो भी यह क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है ना। और सर्वागसम क्या है, सर्वागसम जो है वो सेम मिलना चाहिए। उसका देखा जाए तो वजन में भी बराबर और पूर्ण रूप से जो उसका आकार यानी बनावट होगा वो पूरे सेम होगा। जैसे लूडो का गट्टी एक ही साइज का जो बना है वो होगा, उसमें से बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक ना, हम लोग देखेंगे समरूप। समरूप का मतलब क्या होता है, समरूप का मतलब जो आकार जो होता है ना वो सेम होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या है कि छोटा और बड़ा होगा, लेकिन आकार में सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज है, एक बड़ा सा त्रिभुज बना देंगे, है ना, ये बड़ा सा त्रिभुज बना देंगे तो क्या होगा, ये दोनों एक ही जैसा है, परंतु क्या है, इसमें एक का आकार बड़ा है, एक का छोटा है, तो इसको समरूप बोलते हैं। और दोनों बराबर रहेगा, इसी के जैसा सेम रहेगा, सेम टू सेम, वजन में भी या दिखने में भी सेम, तो वो क्या होगा, सर्वागसम होगा। ठीक ना, तो देखिए आप लोग, तो देखिए सभी वृत्त क्या होते हैं भाई, समरूप होते हैं, अभी बताए थे ना। मान लीजिए ये वृत्त है, थोड़ा सा पेन से पूरा गोल नहीं हो पाता है, आप लोग स्क्वायर से सेट स्क्वायर से बना लीजिएगा, है ना, प्रकार से। ये क्या है, ये वृत्त है और इसका ये त्रिज्या है। कहने का मतलब ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर है, पर है तो ये वृत्त ना है, ठीक है, इसलिए ये दोनों का आकार क्या होता है, इन आकृति दिखने में एक ही जैसा लगता है, इसलिए क्या है, यह समरूप है, समरूप। ठीक ना, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं भाई, तो समरूप या सर्वागसम। तो देखिए वर्ग ये है सभी प्रकार का वर्ग, मान लो वर्ग छोटा हो या बड़ा हो, ठीक ना, वर्ग छोटा हो या बड़ा हो, परंतु है तो वो वर्ग ही ना है, उसका जो आकृति होगा, जिसका आकार होगा वो दिखने में छोटा बड़ा हो सकता है, परंतु है एक ही चीज़ है ना, इसीलिए क्या होगा, वो समरूप होगा। क्या भराएगा बाबू, समरूप। ठीक ना, फिर हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 में है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु।
यानी समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो देखिए सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो जब समरूप त्रिभुज होते हैं, जब ये त्रिभुज समरूप होते हैं, ध्यान से देखिए, त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो पता चलता है कि समरूप का मतलब एक ही जैसा, आकार में छोटा बड़ा हो सकता है ना, पी क्यू आर, यानी कि एक ही जैसा, आकार में छोटा या बड़ा हो सकता है, पर है तो वो समरूप में है। यानी कि वो कौन हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज या फिर समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है, जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो, तो ऐसा तो दो भुजा आपस में बराबर हो तो मिल जाएगा, लेकिन तीसरा भुजा होगा वो बड़ा छोटा होकर के त्रिभुज टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, है ना। लेकिन समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, वो सेम होगा, यानी समरूप के आकार में होगा। तो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज, है ना, ये हो जाएगा इसमें। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ठीक ना, तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 का है। ठीक है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि एक में दिया उनके संगत कोण, है ना। इसे तो क्या है, बहुभुज है, यानी बहुभुज समरूप में है, उनके संगत कोण हो तथा उनकी संगत भुजाएं हो। यानी संगत कोण क्या कहलाता है, संगत कोण जब बहुभुज समरूप में तो संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कोई तो थोड़ा सा चल नहीं रहा है, ठीक है, तो क्या होगा भाई, अभी बताए थे ना, समरूप में हो तो ये क्या होगा, बराबर में होगा। ठीक है, बराबर। फिर है उनकी संगत भुजाएं, जो उनकी भुजा होगा वो क्या होगा, समानुपाती। उदाहरण जो पहले क्वेश्चन में जो बताए थे उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये क्या होगा, समानुपाती, है ना, समानुपाती। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 2 वाला है। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला में है समरूप आकृतियाँ, है ना, दूसरा में ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। अब देखिए समरूप आकृतियाँ में आप त्रिभुज को दीजिए या फिर वृत्त दीजिए या फिर क्या दीजिए, वर्ग दीजिए। तो देखिए मान लीजिए एक त्रिभुज है ना, ये दोनों सेम आकार का है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, तो देखिए समरूप आकृतियाँ, आकृति जो है वो क्या है, यानी उसका बनावट जो है एक ही जैसा है ना, वो छोटा बड़ा हो सकता है पर दिखता तो है एक ही जैसा। ये क्या है, मान लीजिए वर्ग दीजिए, ठीक ना, ये क्या है, ये भी क्या है, समरूप आकृतियाँ है ना, इसका समरूप में है। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, यानी कि एक हम त्रिभुज बना देते हैं, है ना। देखिए फ्रेंड्स, सब ये त्रिभुज है एक, चलिए और एक बना देते हैं वर्ग। क्या ये समरूप है,
एक ऐसी आकृति है जो समरूप नहीं है। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है क्या? तो ये क्या है? एक वर्ग है ना। PQRS। और भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि चलिए बनाते हैं वृत्त, ठीक है, और एक बनाते हैं वर्ग है। तो ये क्या समरूप है? समरूप नहीं है। तो ये क्या हो गया? ये दोनों का उदाहरण है, ठीक ना। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 3 का, ठीक ना। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो देखिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे भाई, समान अनुपात में देखेंगे और भुजा को भी देखेंगे, ठीक है। अब देखिए एक भुजा देखिए, ये आपका है, कुछ नाम देते हैं यहाँ पर, जैसे ABCDPQRS, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD बट्टे में क्या PS बराबर, इसको लिख सकते हैं AB बट्टे में PQ बराबर, इसको लिख सकते हैं BC बटे में QR, इसको लिख सकते हैं CD या DC बटे में SR। अब देखिए एडी कितना है, सब यानी 1.5 है, बट्टा में वहाँ 3 है, फिर 1.5 है, 3 है, फिर 1.5 3 है, देख रहे हैं ना इसके अनुसार से, फिर 1.5 बट्टे में 3 है, यानी कि सभी को काटेंगे 1.5 दूना 3, 1.5 दूना 3, है ना। यानी क्या आ रहा है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 और 1/2। यानी इससे तो पता चलता है यह क्या है, समरूप में है। पर इसको हम कोण में देखते हैं, कोणीय माप भी तो सेम होना चाहिए ना। अब देखिए यहाँ देखिए ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, कोण A बराबर कोण C, फिर यहाँ देखिए कोण D और कोण B, यानी कोण B बराबर कोण D, है ना। ये कोण और ये कोण से अधिक है A और C वाला कोण, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए सभी कोण 90 डिग्री का है, यानी कोण यहाँ देखिए कोण ये सब 90 डिग्री का है, सभी कोण क्या है बाबू, तो 90 डिग्री का है। यानी कोण P बराबर 90 डिग्री, कोण Q बराबर 90 डिग्री, और कोण R बराबर 90 डिग्री, कोण S बराबर 90 डिग्री। यानी दोनों में डिफरेंट है। यहाँ क्या है, दो भुजा आपस में समान है इसमें, है ना। इसके साथ यह कोणीय माप में नहीं मिलता है, पर ये समान अनुपात में मिलता है, ठीक ना। तो इसलिए यह क्या है, देखिए यह समरूप चतुर्भुज, समरूप चतुर्भुज, है ना, नहीं है, ठीक है।